डिवोनीशियम फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आते हैं जो जॉलेस फिशेस होती है। सिलोविशियम क्या होती है, जॉ फिशेस होती है ना। डिवोनीशियम क्या होती है, डिवोनीशियम एजेस ऑफ द फिशेस। आपको ये पता चल गया यहाँ से जो कैम्बियम, बोडोनियम, सिलोनियम, डिवोनियम है ना, ये सारे फिशेस के ही रहा है। ठीक है, फिशेस के मतलब आगे फिशेस का मॉडिफिकेशन हो रहा है इनके अंदर। अब कार्बोनिफेरस से कार्बन याद कर लो। कार्बन से क्या होगा, कार्बन प्रो एम्फीबियंस। कार्बन तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे इवोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट जो कि है जूलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, इसको लर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ना हमारे लिए, कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है इसको लर्न करने में, है ना। तो मैं आज आपके लिए एक ट्रिक से याद कराने के लिए वीडियो लाई हूँ। ठीक है, हम पूरे जूलॉजिकल टाइम स्केल को, जो कि इतना वास्ट लगता है हमें और इतना टाइम टेकिंग लगता है लर्न करने में, है ना, उसको हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से लर्न करेंगे ताकि आपके जितने भी पीरियड्स हैं, इपोक है, इराज है, इवोन्स है, सब याद हो जाएंगे एक ही सेंटेंस से। ठीक है, हर इसके सबके अलग अलग सेंटेंस है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, उस ट्रिक के सेंटेंसेस को आपको याद करना है और उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा, किस इरा की बात हो रही है या किस इपोच की बात हो रही है या फिर किस पीरियड की बात हो रही है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसको। आपके लिए ये इजी ट्रिक होगी लर्न करने के लिए। ठीक है, खासकर नीट स्टूडेंट्स की बात करती हूँ मैं, है ना, क्योंकि नीट के लिए ही ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो डिटेल्ड है नीट के रिगार्डिंग। ठीक है, 12th क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, बट वही जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 12th के बोर्ड्स के अंदर इतना नहीं आता जितना मैंने इसमें बताया है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज जूलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल। तो जूलॉजिकल, जैसे मान लो कि आपको पता है कि जो हमारी एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है। अब इनको लर्न कैसे करना है ये बता रही हूँ आप। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर देखो, एक टेबल भी दे रखी है, इसके अंदर बता रखा है इरा क्या है, इपोच क्या है, इरा, पीरियड, इपोच, है ना। और उसके बाद जो ये मैंने बताया ना, मिलियन ईयर एज, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये बता रखा है कि जो इसके फीचर्स है, डिस्टिंक्ट फीचर्स है, वो हर इरा के, इपोच के क्या क्या है, आपको ऐसे याद करना है। ओके, तो हम ऐसे ही इनको याद करते हुए चलेंगे, बहुत इजी तरीके से, जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो, ट्रिक्स टू लर्न, सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले क्या होगा कि देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि इवॉन पहले आएगा, इरा पहले आएगा, पीरियड पहले आएगा या इपॉच पहले आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सेंटेंस बनाया है मैंने, क्वीन इरॉन्स इरा। ठीक है, एक क्वीन है जिसका नाम है इयॉन्स। ठीक है, इरा वॉज अ परफेक्ट अप्रोच। ठीक है, परफेक्ट अप्रोच, अप्रोच को आप कैसे याद करोगे, इपॉच से। अप्रोच को कैसे याद करोगे, इपॉच से। ठीक है, तो क्वीन इवॉन, पहले आएगा इवॉन, फिर आएगा इरा, और देन पीरियड, और उसके बाद इपॉच। तो इवॉन, इरा, पीरियड, इपॉच। कभी कभी ये सीरीज भी पूछ लेता है, सीक्वेंस पूछ लेता है कि पहले क्या आएगा, पहले इवॉन आएगा, इरा आएगा, पीरियड आएगा या इपॉच आएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अब हम एक एक डिटेल में लेते हुए चलेंगे, इवॉन में क्या है, इरा में क्या है, पीरियड में क्या है और इपॉच में क्या है। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेकंड वाला। अब हमारा आएगा, देखो, इवॉन में आपको पता, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है इवॉन में क्या आएगा। ठीक है, इवॉन का नहीं आता इतना, आएगा इरा का। ठीक है, तो इरा में क्या आएगा, पहले आएगा हमारा पेलिनोजोइक इरा, देन मेसोजोइक इरा, देन इज सिलोनोजोइक इरा। ठीक है, पेलिनोजोइक, मेसोजोइक और सिलोनोजोइक इरा। तो ऊपर से लेके नीचे तक चलेंगे, क्योंकि सबसे सबसे ऊपर वाला क्या है, मतलब नीचे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेलिनोजोइक, वो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा मेसोजोइक, फिर आएगा सिलिनोजोइक। तो ऐसे कैसे याद करेंगे, तो पेलिनोजोइक को प्लीज से याद कर लेते हैं, मेसोजोइक को मिस से याद कर लेते हैं, है ना, और सिनोजोइक को किससे याद कर लेते हैं, सिना। सिना मतलब सिन्हा, आपने देखे है ना कि सरनेम्स होते हैं सिन्हा, है ना, तो वो एस से स्टार्ट होता है, पर हम इसमें हमें सिर्फ लर्न ही तो करना है, तो हम सी कर लेते हैं। ठीक है, तो सिन्हा, प्लीज मिस सिन्हा। ठीक है, आपको कैसे याद करना है, प्लीज मिस सिन्हा। तो प्लियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिलिनोजोइक। ठीक है, इरा ऐसे याद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें देखना है नेक्स्ट पीरियड्स देखना। ठीक है, पीरियड्स देखना है, तो पीरियड्स में पहला पीरियड आता है, मैं आपको पूरा पहले बताऊंगी कैसे कैसे लर्न करना है, उसके बाद में जो मैंने आपको बताया ना, उस टेबल से वेरीफाई करते हुए चलेंगे कि आपको लर्न कैसे करना है। ठीक है, तो पीरियड वन के अंदर हम क्या देखेंगे, प्लेनोजोइक इरा। प्लेनोजोइक इरा, तो कैसे याद करेंगे इसको, हम देखो, पहला आता है हमारा कैम्बियम,
ओडोविशियम, सिलोनियम, डिवोनियम, कार्बोनिफेरस और परमिशियम। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो कैसे याद करेंगे इसको हम? कैमरा ऑर्डर किया, किसने? कैमरा ऑर्डर किया, दो लड़कियां हैं, क्या नाम है? एक का नाम शीलो रख दिया, एक का नाम रख दिया डिवो। ठीक है, तो होता है ना कि जो मतलब उधर बंगाल्स के नेम होते हैं उनमें होता है डिवोनीता, शीलोनीता, है ना, ऐसे नाम। तो हमने ऐसे नाम रख दिए, एक का रख दिया हमने शीलो, एक का रख दिया डिवो। तो कैमरा ऑर्डर किया शीलू डिवोनीता, डिवो ने कैश पर, ठीक है, कैश पर किससे पेमेंट करी? कैश पर। अब आपको पता कैसे होगा कि ये पीरियड वन का है, पैलिनोजोइक इरा का है, तो कैसे याद करेंगे इसको हम? पेमेंट से। ठीक है, पेमेंट, तो पैलिनोजोइक को पेमेंट लिख देंगे। तो हमने कैसे पूरा सेंटेंस कैसे पता चलेगा? कैमरा ऑर्डर किया, शीलू डिवोनिता ने कैश पर पेमेंट की, कैश पर पेमेंट करी, मतलब कैश से पेमेंट करी या कैश पर पेमेंट करी। आपको लर्न करने के लिए बस एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है। ठीक है, कौन सा इरा है, कौन सा इपोच है, आप इसको अच्छी तरह याद करें। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला अब हम पढ़ेंगे पीरियड टू की बात करेंगे। ठीक है, पीरियड टू में क्या करेंगे? देखो, पीरियड टू में कैसे याद करेंगे? पीरियड टू में करेंगे मिजोजोइक, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पहले? हमने पढ़ा था ना कि पीरियड्स में क्या क्या होते हैं, है ना। प्लीज कैसे पढ़ा हमने? प्लीज मिस सिन्हा, है ना। तो प्लीज का प्लियोजोइक हो गया, प्लियोजोइक हो गया। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मेसोजोइक की बात कर रहे हैं। तो मेसोजोइक के अंदर तीन आएंगे। कैसे आएगा मेसोजोइक के अंदर? ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो ट्रायसिक से हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, मेसोजोइक से मिस याद कर लेंगे। ठीक है, मिस, तो आपको पता है मिस लड़कियों के आगे लगता है, तो लड़कियों के नाम में त्रिशा आ गया, तो हम कैसे याद करेंगे? ट्रायसिक में त्रिशा। तो मिस त्रिशा जुरासिक पार्क, जो मिस त्रिशा है वो जुरासिक पार्क गई क्या करने? क्रिएचर्स को देखने। ठीक है, क्रिएचर्स को देखने। तो कैसे याद करेंगे हम? मिस त्रिशा जुरासिक पार्क गई किसको देखने? क्रिएचर्स को देखने, क्रिएचर्स को देखने। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। अब पीरियड थर्ड की बात करते हैं। पीरियड थर्ड में आपको ऐसा याद नहीं करना है ये, ठीक है। इसमें सिलेनोजोइक एरा, सिलेनोजोइक में हम इसके इपोच याद करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो इसके अंदर आते हैं पीरियड थर्ड में वो क्या आते हैं? मोस्टली मैमल्स आते हैं। ओके, अब हम पीरियड थर्ड की बात करेंगे तो हम क्या याद करेंगे? इसमें इपोच याद करेंगे, पीरियड थर्ड में इपोच याद करेंगे। तो पीरियड थर्ड में इपोच में कैसे याद करेंगे? सिलेनोजोइक में। ठीक है, तो देखो ये आएगा हमारा, पहला आएगा पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लीजोस्ट्रीन और होलोस्ट्रीन। तो इसके लिए एक वर्ड याद करना है आपको, सिर्फ सॉरी एक लाइन याद करनी है जिसमें लिखा है प्रोलॉन्ग्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ्टन मेक पीपल प्रोडक्टिव होपफुली। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ्टन मेक पीपल प्रोडक्टिव होपफुली। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है इसको। अब आपको पता चल जाएगा ये वाला। ठीक है, अब अब हमें क्या बताना है कि अब सिर्फ आपको जूलॉजिकल टाइम स्केल इतना याद करना है जो मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया मैंने? बहुत ही तीन या चार मैंने वर्ड्स में पूरा जूलॉजिकल टाइम स्केल खत्म कर दिया, आपने देखा होगा, है ना। अब हम ये बताया हमें कि जो पीरियड वन और पीरियड टू के अंदर क्या क्या आता है ये हमें पता होना चाहिए, कौन से एरा में क्या क्या है, जो आपका थोड़ा बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो कैम्बियम है ना, कैम्बियम हो गया, ओडोविशियम हो गया, सिलोनियम हो गया। मैंने बोला था ना, कैमरा ऑर्डर किया सिलो डिवोनिटा ने किससे? कैश पे पेमेंट करके। ठीक है, ये बताया। तो उन दोनों को मैच कर देंगे, पीरियड वन और पीरियड टू को मैच कर देंगे। कैसे मैच करेंगे? कैम्बियम, ओडोनियम, सिलोनियम, डिवोनियम, कार्बोनिफेरस सॉरी, परमेशियम, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, तो कैम्बियम में क्या आएगा? इनवर्टिब्रेट्स आएंगे। क्या चलता रहेगा? देखो, सबसे छोटा, फिर मतलब ऐसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे ना इपोच सॉरी पीरियड, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके फीचर्स या फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ते रहते हैं। तो पहले कैम्बियम का कैसे याद करेंगे हम? कैम्बियम का इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ओडोविशियम फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आते हैं जो जॉलेस फिशेस होती है। सिलोविशियम क्या होती है? जॉ फिशेस होती है ना। डिवोनीशियम क्या होती है? डिवोनीशियम एजेस ऑफ द फिशेस। आपको ये पता चल गया यहाँ से, जो कैम्बियम, ओडोनियम, सिलोनियम, डिवोनियम है ना, ये सारे फिशेस के ही रहा है। ठीक है, फिशेस के मतलब आगे फिशेस का मॉडिफिकेशन हो रहा है इनके अंदर। अब कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस से कार्बन याद कर लो। कार्बन से क्या होगा? कार्बन
ट्रू एम्फीबियंस, कार्बन तो हमारे अंदर भी होता है ना, तो हम याद करके चलेंगे एम्फीबियन के अंदर भी है। तो ट्रू एम्फीबियन में कार्बोनिफेरस आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला हम क्या करेंगे, परमेशियम, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। परमेशियम से क्या याद करेंगे, पी आर, है ना, आर पी भी लिख सकते हैं ना, तो या ऐसे कर लो, परमेशियम से रेप्टाइल्स याद कर लेंगे। उसके बाद ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। अब मुझे ये पता है कि जुरासिक का सबको पता है ना, जुरासिक पार्क देखी होगी आपने ना। तो ट्रायसिक में क्या हुआ था, डायनासोर्स की अपीयरेंस हुई थी। जुरासिक पार्क में जो डायनासोर्स थे वो क्या थे, डोमिनेंट थे, है ना, उनका ज्यादा काम था। और इसके साथ साथ क्या थी, बर्ड्स की अपीयरेंस भी हुई थी, किसमें, जुरासिक में। और क्रिटेशियस में क्या हुआ था, डायनासोर के एक्सटेंशन हुआ था। और जो हमारे मैमल्स थे ना, स्मॉल मैमल्स का जो बिल्डिंग शुरू हुई थी, वो क्रिटेशियस फेज से शुरू हुई थी। ठीक है, आपको बस इतना याद करना है। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको ये बताया पूरा, अब मैं आपको पूरा कंक्लूड करके बताती हूँ, है ना, कंक्लूड करके बताती हूँ। क्या बताया, इस टेबल्स को देखते हैं हम दोबारा और उसके बाद बताते हैं। देखो इस टेबल के मैंने क्या बताया था, इरा बताए थे मैंने। एक बताया था प्लेनोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा और सिलोनोजोइक इरा। तो मैंने कैसे बताया, प्लीज मिस सिन्हा, है ना, मैंने क्या बताया, प्लीज मिस सिन्हा, ऐसे याद करेंगे। अब पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में कैम्बियम, ओडोनियम, सिलोनियम, डिमोनियम, कार्बोनियम। ठीक है, और ये वाला परमीशियम। तो ये वाला कितना है, प्लीज। प्लीज में क्या कर देंगे, प्लीज कैमरा ऑर्डर कर दो, कैसे बोला था मैंने, प्लीज कैमरा ऑर्डर करो, शिलू डिवोनिता कैश पर पेमेंट करके। ठीक है, ऐसे बताया था मैंने। मिजोजोइक इरा में क्या बताया मैंने, कि मिस त्रिशा वेंट टू जुरासिक पार्क, मतलब मिस त्रिशा जुरासिक पार्क गई क्या करने, क्रिएचर्स को देखने, है। और उसके बाद सिलोनोजोइक इरा में मैंने क्या बताया, टर्शरी। अब हमने ये मतलब हमें इनको नहीं पढ़ना, टर्शरी क्वाटरनरी को हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। इपोच की बात करते हैं हम, तो इसको सिलोनोजोइक इरा में हमें इपोच एक्सपीरियंसेस, ओके। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ्टन मेक पीपल प्रोडक्टिव होपफुली, ओके। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ्टन मेक पीपल प्रोडक्टिव होपफुली, ये बताया मैंने आपको। और अब हम कौन सा सारे हो गए हमारे, आराम से हो गए, है ना। मैंने क्या बताया था, इरा का बता दिया, पीरियड का बता दिया, इपॉच का बता दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि सबके डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है। मैंने बताया थे डिस्टिंक्ट फीचर्स किसके हैं, कैम्बियम के क्या है, फॉसिल्स आया पहले, है ना, ये मैंने आपको बताया, जो लिखवाया ना मैंने वो याद करना। इन्वर्टिब्रेट्स आए, फिर बढ़ते गए, मैराइन आए, फिशेज आए, फॉरेस्ट आए, है ना, वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट आ गया, कार्बोनिफेरस में, कार्बन में फॉरेस्ट आ गया, एज एम्फीबियंस आ गए, डायनासोर्स आ गए, है ना। ये सब चीजें आपको पढ़ती रहनी है, डिस्टिंक्ट फीचर, ताकि आपको पता चले। ठीक है, बस आज के लिए जोलॉजिकल टाइम स्केल में बस इतना ही था। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और आप इसको थ्रू आउट पढ़ो पहले। जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, बस आपको 4 लाइन याद करनी है, मैंने जहां तक आपको बताया। देखो, इरा का पता करना है आपको, पीरियड की लाइन याद करनी है, इपॉच की लाइन याद करनी है, और नथिंग एल्स। और सबके डिस्टिंक्ट फीचर्स एक एक दो दो देख लो, वो भी मैंने बता दिए कैसे याद करने हैं, है ना। कि सबसे छोटा वाला सबसे छोटे हो जाएंगे, आपको पता है ना पहले कैसे कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, एम्फीबियन आए, है ना, एम्फीबियन, उसके बाद फिर हम आएंगे, है ना, ऐसे ऐसे आपको याद करना है इसको। बस इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक चाहिए, आपको लर्न कर सकते हो डिस्टिंक्ट फीचर्स इसके। बाकी मैंने आपको लर्न करने के लिए इरा, इपॉच, पीरियड वाले ये सब बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी ऐसी नई नई ट्रिक्स के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।